ईटा भट्टी के पास चिखली लेआउट में इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहां पर अगर मेरे बाजू में आप ये झुग्गी झोपड़ियां देख पा रहे हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको लेकर यहाँ पर पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं और साथ ही साथ भारत माता संगठन के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके की प्रताड़ना हो रही है और क्या समस्या इनको हो रही है और कौन है आखिर इसके पीछे जो इनकी प्रताड़ना कर रहा है। आखिर में इसमें जिसका नाम सामने आ रहा है वो बंदे का नाम क्या है और किस वजह से वो ये सब कर रहा है। आइए इन लोगों से करते हैं बातचीत। क्या प्रताड़ना हुई और किसने आपको अभी धमकाने की कोशिश की है? वो मुझे धमका, वो सबको बोलता है भैया कुछ बात होता है ना तो मैं जिससे भी चाहूँगा मैं वो अपने ही मुंह से बोलता है मैंने एक का मर्डर करके इधर आया बोलता है, और जो मेरे से पंगा लेगा उससे मैं जिंदा काटूंगा। अगर वो मुझे मार भी देगा ना तो मेरा ऐसा हाथ करके मैं सारे आदमी को काट दूंगा। कैसे ऐसे बोलता था तो हमें मुझे ऐसा लगा, बाकी को लगा कि ऐसा ही झोपड़े वाला है बात फेंक रहा होगा बोल के। अब वो दोनों आपस में झगड़ा हो गए, आपस तो उसे बहुत ही मारे भैया। तो मैंने बोला बहुत ही मार पीट, सादा रिपोर्ट जाके डलवा के आ जाओ। अब हम रिपोर्ट के लिए बोले तो वो पुलिस वाले भैया ने बोला कि जिसको चोट लगी है उसे आने दो उसके बाद हम रिपोर्ट डालेंगे बोल के। हमने चलो जाने दो, पासी के बात है नहीं डालते रिपोर्ट भी बोल के हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने खाना उना खाया, जस्ट सोएंगे बोले भैया वो फिर पीछे से आया और इतना बड़ा डंडा पत्थर और पीछे में इतनी बड़ी लकड़ी पकड़ के, जब सब वो लोहे की पाइप आती है वो पकड़ के और इतना बड़ा पत्थर फेंक के जब मारे तो मेरे बच्चे को और मेरे पति ने वो उधर लेके भागे। वो एक लड़के को हाथ को लग गया, लगभग हम 3-4 महीना पेट से हैं तो पेट वाले कितने भागेंगे। हमने उसे सुबह भी आए समझा, वो पत्थर मारे ही जा रहा था, मारे ही जा रहा था। रात भर हमने किसी ने सोए नहीं क्योंकि रात का कोई मौसम फिर सोएंगे फिर वो आ जाएंगे बोल के नहीं सोए। सुबह आया तो उसका रिस में उसने हमें पत्थर मारा बोल के उसका तंबू हम पास में नहीं रखेंगे बोल के वो तंबू तोड़ के उसे साइड में रख दिए, अब वो सामान लेने के लिए आया, फिर इतनी बड़ी लकड़ी उठा रहा है और उसके साथ एक और लड़का है, उसके मोहल्ले का एक और लड़का है, वो भी इतनी बड़ी लकड़ी उठा रहा है और हम ऐसे करके देख रहे हैं। वो गालियाँ बक रहा है और उसके तरफ की एक मम्मी भी आई, वो गंदी गालियाँ बक के इसे तुम्हारे गलत सामान बहुत ही गंदी गाली दी। तो हमने वीडियो भी बनाए थे। और क्या नाम है इस शख्स का जो ये सब कृत्य कर रहा है? आसिफ खान बोलते हैं, आसिफ खान बोलते हैं। वो पहले अच्छा ही था, उसे क्या हो गया क्या नहीं कुछ नहीं, अच्छा खाता था पीता था बोलता था, गांजा बहुत पीता है और वो गांजा पीता है फिर वो बोल के क्या बोलता है सबको जो मेरे से पंगा लेगा मैं उससे मारूंगा। अब छोटे बच्चे भैया, छोटे बच्चे रात होता है सुबह होता है पास में संडास बैठ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा उधर मत जाओ सांप उपले पर, तो मेरे घर के पास में तुम संडास करवा रहे हो तुम लोगों को मैं काटूंगा, ऐसा बोलता है पूरे मोहल्ले को। तो उसने आपको मारा है? नहीं मुझे नहीं मारा। आपके भाई को मारा? हाँ मेरे भाई को मारा। अच्छा। वो लड़के को मारा और मेरी पेट से है बहन, उसको एक डंडा मारा तो इधर लग गया, इसको मारा और इससे मारा को मारा। हाँ मेरे को मरने तक मारा है, लकड़ी 3 बार सर को लकड़ी मारा और पत्थर से मार रहा है तो बच्चों को उसने आपको किस तरीके से मारा? रॉड से मारा है? लकड़ी से? इतना मोटा लकड़ी से 3 बार सर को मारा, लकड़ी टूट गई और इधर मारा, उंगली पूरे टूट गए, खराब अवस्था में। पहले ठीक ही था, ये निशान है भैया, ये उंगली काम नहीं कर रही है, सूजन होगा। इसको सर को मारा 3 बार लकड़ी मारा तो लकड़ी टूट गई। पुरानी दुश्मनी। तो अभी जब उसने आपको मारा उसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा कर रहा है? वो कुछ नहीं किया, गांजा पी रहा था, तुम मना किए भैया गांजा मत पियो, घर में बहन है बीबी है चाची है चाचा है, गांजा मत पियो बोले तो बोले मेरे मुंह पे पी रहा हूँ बोले वो। तो अभी वो आसिफ खान है कहाँ पे? अभी पता नहीं भैया, मार के कहाँ भाग गए। हाँ यही था पहले, कहाँ भाग गए पता नहीं। इधर पास में झोपड़े पे रहता था, अभी बीच पे 2 मर्डर करके फरारू बोला वो। पुरानी दुश्मनी नहीं है भैया, वो बस ऐसे आपस की बात है। लेकिन वो ऐसा
बोलता है कि मैं पहले मर्डर कर चुका हूँ। वो अपने मुंह ही से बोलता है ऐसा, मतलब ना उसने कुछ नशा किया ना तो क्या मुंह से बड़ा तारीफ सुनना चाहता है या मुझसे डरेंगे बोल के ऐसा करके मैंने 2 मर्डर करके आया हूँ और मुझसे कोई पंगा बस मत लेना ऐसा बोलते। वो सीधा बोलता है मेरा धड़ से अलग कट भी जाएगा सर तो ही मैं तलवार से 100 लोग को काटने का दम रखता हूँ बोलते हैं। वो बोलता है, वो सीधा बोलता है मैं गांव से 2 मर्डर करके मैं लापता भाग गया बोले गांव से। और गांव का नाम था MP नहीं जबलपुर गांव है और छिंदवाड़ा जबलपुर जिला और छिंदवाड़ा गांव है बोला उसने। उसको गांजा दिन भर पीता है। वो सीधा बोलता है तुम कुछ भी करोगे बोलते हैं तो काट दूंगा बोलता है, तुम झाड़ू वाले को सभी को काट दूंगा बोले उसने। वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ उसको दुश्मनी है? नहीं कुछ भी नहीं। सीधा बोलता है मेरे से तुम जलते हो बोलते हो, जलते हो। मेरा छोटा सा एक बच्चा लड़का है, ये वाला लड़का है छोटा वाला, एक घर के सामने हगेंगे नहीं कि भैया मेरे घर के सामने में, इसको पत्थर से मार देता है। वो बोलता है तू जलता है, तू तेरे लड़के को मेरे घर के सामने हगाता है। और इतने बड़े लड़के हगेंगे नहीं, बाथरूम नहीं करेंगे घर के सामने, इसको तो भी गाली बकता है, वो मारता है, गाली बक देता है। तो अभी जब वो यहाँ से फरार हुआ है तो यहीं पर है, यहीं पे झोपड़े पे है, बस्ती पे है। वो भाग के नहीं गया अभी तक से। वो बोल रहा है मैं तुम्हारा दम है तो मुझको पकड़ के बताओ और मुझको मार के बताओ, नहीं तो तुम लोगों को मैं काट के मैं 1 सेकंड पे निकल सकता हूँ बोला उनने। और वो सीधा बोलता है मैं तुमको मार के भाग भी जाऊंगा बोले, ना पता हो जाऊंगा बोले, पहले से मर्डर कर चुका हूँ, अभी तुमको सबको मार के भाग भी जाऊंगा तो भी मुझे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो बोल रहा हूँ। मतलब वो MP से मतलब छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आके, छत्तीसगढ़ से वो MP से है, वो जबलपुर जिला पड़ता है, जबलपुर जिला छिंदवाड़ा सिवनी से वो इधर आके तमाशा कर रहे हैं। उसको हम वो पहले भग के आया, उसके लड़की लेके आया भग के, उसको हमने साली भग के लाया, साली को हमने सब कुछ को खाने पीने का सब राशन पानी दिए। वो बाजू पे झोपड़ा बना, हमने कुछ नहीं बोले, वो जहाँ मन चला जहाँ चला गया, हम कुछ नहीं बोले। अब वो दुश्मनी बढ़ाते गया, क्या वजह से दुश्मनी मार रहा हमको पता ही नहीं चल रहा। उसके साथ में साथीदार गांजा पीने वाले आदमी को 10-20 इंसान मिलाकर वो आदमी बोल रहा है कि मैं तुम लोगों को काट दूंगा, फेर दूंगा, मेरे पास इतने आदमी है, मैं 2 मिनट पे चाहूँ तो मैं पूरे आदमी ले आकर तुम लोगों को 2 मिनट पे मैं काट सकता हूँ, कोई टाइम का बात पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। ये मोहल्ले के गांजा पीने वाले इंसान के साथीदार यानी 10, 12, 15 इंसान है वो लोग, यानी कि वो लोग बोल रहे हैं कि इसको एक भी हाथ तुम लोग मारे तो तुम्हारा झोपड़े लेकर आग लगेगा और तुम मर जाओगे और तुमको यहीं पर काट कर दफन कर देंगे और तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। तो आपकी झोपड़ियों को जलाने की धमकी दिया, धमकी दिया झोपड़ियों को जलाने का, तुम सोओगे तो मार देंगे, अंगार डाल देंगे बोले और बुलडोजर चला देंगे बोले। पत्थर से फेंक के मारा तो ये यहाँ पर पड़ा और झुकता नहीं तो सर फट जाता। मुझे भी पत्थर मारा है, फिर मेरे घर के अंदर झोपड़े के अंदर घुस गया। इसको मारा तेरा हाथ दिखाना, तेरा कपड़ा खोल के दिखाया, कपड़े दिखा उसको भी। वो लड़के को मारा, उसके भाई को मारा, लड़के को मारा, पेट से औरत उसको मारा। इधर सबसे बड़ा पत्थर फेंक। भारत माता संगठन से सोनू जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये जो माजरा है, क्या माजरा है? क्योंकि ये आसिफ खान नाम का जो गुंडा है वो इन लोगों को धमका रहा है, किस वजह से ऐसा ये चीज कर रहा है वो? मेरे दोस्त है एक आशीष भैया डॉक्टर, उन्होंने मुझे कॉल किया डिप्टी सिंगल से कि झाड़ू वाले बाहर से आए बोले छत्तीसगढ़ से, उनके साथ में गलत हो रहा है बोले, रात में जब वो सोने जाते बोले जवान लड़की है बोले, उनके ऊपर में हमला कर रहा है बोले, और वो हमेशा बोले गांजा पी के रहता है बोले। बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ। बोला मैं आया तो इन लोग ने बताया किसी का हाथ टूटा है, किसी का उंगली फ्रैक्चर है, तो मैंने फिर अपने भारत माता संगठन के अध्यक्ष रवि जी रेड्डी बार को कॉल किया। उन्होंने बोले तुरंत बोले काड़े साहब पिए है बोले, उनको कॉल करो बोले। बोला ठीक है सर, बोला मैं कॉल करता हूँ। बोला और सभी संगठन के लोगों को पता है ऐसी बात है करके, तो सभी संगठन के लोग आए। इन लोग 2-3 दिन से मेरे पास आ रहे थे, मुझे लगा कि छोटा मोटा मैटर है। एक छोटा बच्चा है वो लैट्रिन करने बैठा था तो उसको पत्थर फेंक के मारा है उसने, ये गलत बात है ना। जिस प्रेग्नेंट महिला को उसने मारा, अभी उनकी स्थिति कैसी है? वो तो अभी ठीक है, दवाखाना गए थे, हमारे संगठन में आशीष जी डॉक्टर है, उनके पास गए, उन्होंने दवाई वगैरह दी है, तो अभी ठीक है, उनको अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो बंदा है आसिफ खान, ये अभी किधर है? अभी इसका कुछ पता नहीं। अभी हमारे थाने के पुलिस वाले आए, वो बोल रहे कि हम लोग ढूंढते हैं, आप लोग थाने में जाइए, नया PI साहब आए, उनसे मिलो करके ऐसा बोल रहे हैं हमारे थाने के जी। तो अभी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो महिला को यहाँ पे भी मारा गया है और साथ ही साथ छोटे बच्चों को मारा गया है और वो जो एक यहाँ पे लड़का था उसको मारा गया है डंडे से, किस तरीके से जब आपको पता चला तो आपके संगठन ने पहले क्या किया?
संगठन के लोग नहीं बोले पहले, सबसे पहले जाके उनसे माहिती निकालो उनको प्रॉब्लम क्या है, अगर उनको लगा होगा तो दवाखाना लेके जाओ, बोले खाने पीने की तकलीफ होंगी तो हम लोग आ रहे हैं बोले, मगर सबसे पहले जाके आप माहिती निकालो। बोले 2 दिन से भैया लोग आ रहे हैं, इनसे पूछा मैंने, लेडीज लोग से बात किया, यहाँ पे चाची है, बुजुर्ग है, उन लोग रो रहे थे मुझे देख के, मतलब चाची टेंशन मत लो आप, मतलब आप थाने चलो, थाने में पहले कंप्लेंट करेंगे, बोला उसके बाद ही बात करेंगे, बोला तो फिर आया रहा डंडा लेके इनको मारने के लिए, आप कहीं पे भी जाएंगे बोले तो भी फिर से मारूंगा, बोले आपकी गला काट दूंगा, इधर धमकी दे रहा था वो। जी मैं बोला खुलेआम धमकी दे रहा था, बिल्कुल खुलेआम धमकी दे रहा। मतलब इनको बोला मेरा नंबर लिखो, अगर वो आता है तो मुझे कॉल करो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उससे बिल्कुल मत डरो। इनको मैंने बोला कि आप डरो मत, मेरा नंबर लो, मैंने अपना नंबर दिया इनको डरने की कोई बात नहीं है बोला। जिस तरीके से हम लोग 21वीं सदी में रहने की बात कर रहे हैं और उस सदी में अगर गरीबों पे ऐसा जुल्म किया जा रहा है और एक जो बंदा है जो अपना बाहुबल दिखाते हुए एक प्रेग्नेंट महिला को मारता है, छोटे बच्चों को तक नहीं बख्शता है और साथ ही साथ दिन रात गांजे के नशे में रहता है, किस तरीके से वो बाहर से महाराष्ट्र में या नागपुर में आके इस तरीके की कृत्य कर रहा है और आज भी बेखौफ घूम रहा है और उसका एक ही मानना है कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं आने वाले समय में अगर आप सबको मार के भी चले जाऊं तो मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता। इतनी हिम्मत ऐसे जो क्रिमिनल्स है उनके पास में आती कहाँ से है, ये सोचने वाली बात है। अब आने वाले समय में क्या पुलिस इनके ऊपर में नकेल कस पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।